आइए हम लोग ध्यान से इस बात को समझें, बहुत ध्यान से। जब पूरी दुनिया में घूमेंगे, कितने लोग हैं, घर में कोई न कोई मिलेगा, गांव में कोई न कोई मिलेगा जो अपने ज़िले से बाहर ही कुछ नहीं देखा है, या गांव में कोई मिलेगा, कोई भी मिल सकता है जो केवल 2 ही 3 गांव देखे हैं, बाकी देखे ही नहीं हैं। और यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। तो सोचिए, अपना अगर उत्तर प्रदेश से बिहार है, ऐसे जाइए पश्चिम में और पूरब में बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू कश्मीर, कितनी जगहें हैं। हर जगह जाइए, आपको आश्चर्य होगा उनका रीति रिवाज, उनकी भाषा, उनका तौर तरीका। तो हम एक कैसे वसुधैव कुटुंबकम के भाव में जिए। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ ये होता है, हम पूरे वसुधा को जानते हूँ। अभी तो भारत में हैं, दक्षिण अमेरिका में कितनी भाषाएं हैं, और उत्तर अमेरिका में क्या होता है, यूरोप में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है। इस तरह से पूरी दुनिया में देखें तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ ये है, पूरी दुनिया के सारे रीति रिवाज को स्वीकार कर लें। जितने प्रकार की भाषाएं हैं सब अच्छी लगे, जितने प्रकार के लोग हैं सब अच्छे लगे। नहीं तो इस भारत देश में बैठ कर के वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहते हैं। तो हम क्या करें कि वसुधैव कुटुंबकम जो हम कहते हैं उसको हम क्रियाओं में ला सकें, हम उस पर चल सकें। आइए, पूरी शरीर, इसको मिनी कॉस्मस, अभी तो हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, चंद्रमा पर जाइए, मंगल पर जाइए, ऐसे और अनेक पृथ्वियाँ हैं, वहाँ जाइए। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरा ब्रह्मांड, केवल पृथ्वी ये नहीं अपना घर है। तो हम कहते हैं, तो जो कहते हैं उसको करें कैसे हम। बड़ा सरल है। अगर हम क्रिया ध्यान के सिद्धांत को समझते हुए अभ्यास करें, जैसे हाथ का नाखून है, कुछ नाखून है काट के निकाल देते हैं, ऐसे पैरों का नाखून है, नहाते हैं, स्क्रब रखते हैं, ऐसी चीज़ें रखते हैं कि रगड़ रगड़ करके नहाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि बाहर की जो एक त्वचा है जो रूसी की तरह हो जाती है, जम जाती है, चमड़ी खुरदरी हो जाती है, उसको हटाने के लिए पैरों के खुरदरेपन को गांव में कभी झामा से, कभी नेनुआ के सूखे हुए उस फल से, शहरों में अलग अलग तरीके से उसको रगड़ते हैं। कारण क्या है? चीज़ों को हटाने के लिए। तो जब चीज़ें को हम हटाना चाहते हैं और स्वतः इतनी सामर्थ्य इस राष्ट्र में नहीं है, जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं स्वतः हट जाए। जैसे सर्प केचुल छोड़ता है, केचुल कोई छोड़ाता नहीं है, अपने आप एक समय आता है कि सर्प की बाहर की त्वचा में फाइब्रोसिस हो जाती है, त्वचा निष्क्रिय होने लगती है, तो उसको खुजलाने लगता है, पूरे शरीर में वेदना होती है, तो सांप झाड़ी में छिप जाता है, अपने को रगड़ता है, कई दिनों तक खाता पीता नहीं है, तब धीरे धीरे उसकी पूरी स्किन, उसकी त्वचा बाहर निकल आती है, तब सांप धीरे से निकल जाता है। कहते हैं कि सांप ने केचुल छोड़ा है। ऐसे केचुल छोड़ने की स्थिति हर जगह होती है, चमड़े में भी, हड्डियों में भी, अंदर के जितने अंग है, फेफड़ा है, किडनी है, हार्ट है, सब जगह होता है। तो याद रखिए, हम मानव हैं हर चीज़ों का उपयोग करने के लिए। हम इस तरह से सर्प नहीं है कि केचुल हुआ छोड़ के चल दिए। हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं, जो भी विसर्जन करते हैं उससे खाद बनाते हैं, पेड़ों की खाद
पेड़ों के लिए उत्तम आहार, जमीन को उर्वरक करते हैं। हम मानव का जो स्वरूप है, अगर हम ये अभ्यास करें कि नाखून के टिप जो छोर है वहाँ पर मन को ले जाएं, पूरा नाखून, पैर की अंगुलियाँ, पंजा ऊपर की तरफ आते जाएं, शरीर के एक एक अंश को हम अनुभव करते हुए उसमें जितने तरह के परिवर्तन हो हम सबको स्वीकार करें। तो स्वीकार करने की क्रिया में धीरे धीरे ऐसे अपने अंदर ज्ञान आएगा कि यहीं बैठे बैठे विश्व के जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी रीति रिवाज है, हम सब स्वीकार कर लेंगे। कोई आश्चर्य नहीं लगेगा। अभी तो हम आश्चर्य करते हैं, अरे उस देश में ऐसा होता है, उस देश में ऐसा होता है। अभी तो गांव वाले उस शहर में आ जाएं, अरे शहर के लोग ऐसे रहते हैं। बॉम्बे में चले जाएं, यहाँ रहने की कोई अकल नहीं है। तरह तरह की बातें करते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम को पूरी तरह अपने अंदर प्रकट करने के लिए बहुत आवश्यक है कि सुई के नोक भर भी जगह न छोड़ें, मन को एकाग्र करें, पैर की उंगली के नाखून से लेकर के सिर तक प्रत्येक अंग में एकाग्रता बढ़ाते हुए अनुभव करते जाएं। और जो अनुभव हो उसको इतना प्रेम करें, इतना स्वीकार करें जैसे वही आत्मा है, परमात्मा है, ज्ञान, शक्ति, शांति, आनंद का साकार रूप है। तब ये क्षमता प्राप्त होगी कि हर वर्ग को हम अपना सकेंगे। फिर जात परंपरा से मुँह पर उठ जाएंगे, सांप्रदायिक भेदभाव से ऊपर उठ जाएंगे और राष्ट्रीयता के भेद से अलग हो जाएंगे। सभी राष्ट्र अपने हैं, सभी राष्ट्र की सभी सभ्यताएं अपनी हैं और यही है भारतीय सभ्यता। इसी को इंडियन हेरिटेज कहते हैं, इसी को भारतीय संस्कृति कहते हैं। तब उस तरफ हम आगे इसलिए बढ़ रहे हैं कि क्रिया आश्रम जो इलाहाबाद में है, विश्व में पहला स्थान है जहाँ पर इतनी सूक्ष्म चीज़ें बताई जाती हैं। और ये ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको न जाति भेद मिलेगा, न सांप्रदायिक भेद मिलेगा, न गुरुडम मिलेगा। ऐसा कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, कोई गुरु है कोई शिष्य है, ये सब यहाँ समता है। ये इसलिए हम सब का जिम्मेदारी है कि हम इतना अभ्यास करें, सिर से पैर की उंगली तक ये स्वरूप एक ज्ञान का सूरज बने, शक्ति का, शांति का, आनंद का सूरज बने। जैसे सूरज में इतनी क्षमता है, दिन निकल आए, आप अंधेरे कमरे में रहिए तब भी पता चलेगा दिन निकला है, बदली रहेगी तब भी पता चलेगा। ऐसे हम लोग ध्यान करके इस तरह से बनना है, इतना एकाग्र होना है कि जहाँ पर अज्ञानता है, जिस देश में जहाँ पर अशांति है, लड़ाई है, झगड़ा है, आपके तरफ से, आपके अस्तित्व से वहाँ शांति की, ज्ञान की, शक्ति की तरंगे पहुँचती रहे। ये जरूरी है। इसलिए अभ्यास को और लगन से करिए।